तो बात करेंगे किसकी, भारतीय संविधान की। टोटल भागों की संख्या कितनी है, 22। जब संविधान बना था तो कुल 22 भाग थे। आज गणना की दृष्टि से कितने भाग हो गए, 25। ठीक है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 395 अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से 470 के लगभग हो जाते हैं। अनुसूचियां 8 थी, आज अनुसूचियां बढ़कर कितनी हो गई, 12 हो गई। समय समय पर संशोधन होते रहे और अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई, 12। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। तो भाग 1 में आर्टिकल हैं 1 से 4 तक। यहाँ बताया गया है कि भारत क्या है। ठीक है। भारत बेसिकली क्या है, एक संघ राज्य क्षेत्र है। यानी आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या बताता है, अनुच्छेद 2 बताता है नए क्षेत्रों का आगमन एवं उसकी स्थापना। यानी कि कोई भी क्षेत्र, विदेशी राज्य का कोई भी क्षेत्र यदि भारत में प्रवेश करना चाहता है तो भाग 1 के अंतर्गत वो प्रवेश कर सकता है। आर्टिकल 2 के अंतर्गत संसद उसे प्रवेश करा सकती है। भाग 2 की बात करेंगे तो भाग 2 में दिया गया है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 दिए गए हैं। नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, वो इकहरी नागरिकता का प्रावधान है और ये कहाँ से ग्रहण किया है, ब्रिटेन से। ठीक है। भाग 3 बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पे बताया गया है मूल अधिकारों के बारे में, यानी नागरिकों के मूल अधिकार क्या क्या होंगे। भाग 1 में बता दिया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र क्या है। भारत किस किस को मिला देंगे तो भारत बन जाएगा। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, भारत बन जाएगा। ठीक है। भाग 2 नागरिकता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और नागरिकता के अधिकार क्या क्या है। भारतीय नागरिकता कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं और नागरिकता आपसे कैसे छीनी जा सकती है, या नागरिकता का परित्याग आप कैसे कर सकते हैं। भाग 3 में बताया गया नागरिकों के मूल अधिकार। जो भारतीय नागरिक हैं उनके मूल अधिकार कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं भाग 3 पे। कहाँ से ग्रहण किया गया है इसे, यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है भाग 3 को। इसे भारतीय संविधान का अधिकार पत्र या मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इतना तो सब जानते ही होंगे। ठीक है। तो जब संविधान प्रारंभ हुआ था, कब लागू हुआ था संविधान, 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। कुछ आर्टिकल्स लागू कर दिए गए, लेकिन भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हो गया। तो 7 प्रकार की स्वतंत्रता यानी 7 प्रकार के मूल अधिकार जो हमें दिए गए थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 300A में रख दिया गया, जहां ये विधिक अधिकार कहलाता है। ठीक है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता अभी हमारे पास हैं। नंबर 1 बात करते हैं आर्टिकल 14 से 18, इसमें दिया गया है समानता का अधिकार। ठीक है। यानी प्रत्येक नागरिक कैसा होगा, समान होगा, समानता का व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या क्या होंगी, भारतीय नागरिकों की कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 से 22 में बताया गया है। ठीक है। आर्टिकल 23-24 बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई भी किसी का शोषण नहीं कर सकता। आर्टिकल 25 से 28 की बात करेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार और उसकी स्थापना कर सकता है। आर्टिकल 29-30 अल्पसंख्यक वर्गों के लिए यहाँ पे दिए गए शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ठीक है। अभी चर्चा करेंगे इसकी 29-30 में क्या है। आर्टिकल 32 बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है। कोई दिक्कत। बात करेंगे भाग 3 की। तो भाग 3 में सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 12 की, यानी आप समय समय पर इसमें पढ़ते रहोगे। राज्य ऐसी विधि बनाएगा, राज्य ये काम करेगा, राज्य वो काम करेगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए राज्य क्या है। तो अगर राज्य की आपको परिभाषा पढ़नी है तो आपको आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। आर्टिकल 12 में बताया गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा यह अवधारित न कर दे कि राज्य कौन है, तब तक भारत की संसद केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार है, विधानमंडल और स्थानीय निकाय सभी कौन है, राज्य होंगे। ठीक है। आर्टिकल 13 में कुछ विधियां दी गई हैं, यानी अनुच्छेद 13 की बात करोगे तो इसमें कुछ विधियां हैं और इसको बोलते हैं अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 32 का पार्ट है, या अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 13 का पार्ट है, इसकी बात करेंगे बाद में। ठीक है। इसमें कुछ विधियां दी गई हैं, यानी सबसे पहले बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या कहा गया है
कि यदि कोई कानून स्वतंत्रता से पहले से लागू होगा, ठीक है, स्वतंत्रता से पहले से लागू होगा, मूल अधिकारों के असंगत होगा, तो वह उस हद तक क्या हो जाएगा, कानून खत्म माना जाएगा, यानी समाप्त माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है, ठीक है। दूसरी विधियां बोलते हैं, उसको बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, यानी संसद कभी कोई ऐसा कानून बनाती है जो मूल अधिकारों के विरुद्ध होगा, ठीक है, मूल अधिकारों के विरुद्ध होगा, तो वह कानून वहां तक उस हद तक समाप्त माना जाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा होगा, ठीक है। बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 13, ठीक है। बेसिकली आपके मूल अधिकार स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता, इसे रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन कहा जाता है। आर्टिकल 14 को हमने ग्रहण किया है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। 14(1) का अगर आप पहला क्लॉज पढ़ोगे तो पहले क्लॉज में लिखा हुआ है विधियों में समान संरक्षण, ठीक है, यानी समान कैटेगरी के लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 14 का पहला क्लॉज बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 15 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है, राज्य, धर्म, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति का जन्म कहीं पे भी हुआ हो, किसी क्षेत्र में हुआ हो भारत में, कोई भी उसका लिंग हो, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, या कोई और हो, ठीक है। दूसरा, कोई भी उसकी जाति हो तो उसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है, तो बात करेंगे आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की नज़र में सभी व्यक्ति कैसे होंगे, समान होंगे। कोई भी कानून अगर देश में लागू होता है तो सभी लोगों पर कैसा लागू होगा, वो समान रूप से लागू होगा, यानी उसमें कोई भी कैटेगरी नहीं होगी। आर्टिकल 15 बात करता है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा, ठीक है, सभी लोगों पे क्या है, समान रूप से लागू होगा। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कोई भी लोक नियोजन का विषय होगा तो उसमें सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसा नहीं कि SC है तो उसको कुछ ज़्यादा अवसर प्रदान किए जाएं, ST है तो उसको ज़्यादा, लेकिन संविधान संशोधन होने के बाद थोड़ी थोड़ी इसमें क्या है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वो अलग बात है, उसकी चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी का अंत किया जाता है, छुआछूत का क्या किया जाता है, अंत किया जाता है। इसके लिए पहला कानून बना था, उसको बोलते हैं अस्पृश्यता अधिनियम 1955, ठीक है। उसके बाद SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी आया था, जिसे 30 जनवरी 1989 से क्या किया गया, लागू कर दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी कि राज्य द्वारा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, या भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की बिना अनुमति के कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, हालांकि शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियां प्रदान कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 19 की। तो इसमें दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इसके बारे में बात करते हैं आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं, यानी कि सबसे पहले वाक स्वतंत्रता, यानी कि RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। RTI एक्ट कब लागू हुआ था, 2005 में, 2005 में बना था, 2006 में इसको लागू कर दिया गया था। यानी RTI बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है। आप अपनी बात को रख सकते हो, अपनी बात बोल सकते हो, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन इसके अंतर्गत हेट स्पीच बिल्कुल नहीं आएगी। नेक्स्ट कहता है आर्टिकल 19 का दूसरा क्लॉज कहता है सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है, या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप सभा भी कर सकते हो, लेकिन सभा कैसी होनी चाहिए, शांतिमय ढंग से होनी चाहिए, यानी शांतिपूर्ण आप सभा भी कर सकते हो। तीसरा क्लॉज इसका कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप संघ बना सकते हो, कोई भी ट्रस्ट बना सकते हो और उसके माध्यम से बोल सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 19 का चौथा क्लॉज कहता है आर्टिकल 32 के बारे में, इसमें दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, तो आर्टिकल कौन सा है, 32। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसके बारे में कहा था कि यदि आर्टिकल 32 को हटा दिया जाए संविधान से तो पूरा संविधान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, या उसे ये आभास भी हो जाता है कि मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन होने वाला है, तो वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी फाइल को दाखिल कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इस पे 5 प्रकार के लेख जारी करता है, ठीक है। सबसे पहला होता है परमादेश, यानी नंबर 1 कौन सा होता है, परमादेश,
परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है और अपने कार्य का निर्वाह नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है कि इस कार्य को आप क्यों नहीं कर रहे हो, तुरंत किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2। इसमें दिया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी नंबर 2 बात कर रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। इसमें दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनन गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, और 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो व्यक्ति या व्यक्ति की तरफ से कोई भी संस्था या व्यक्ति क्या है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि बंदी को क्या करो, हमारे सामने हाजिर करो, और हम उस पर विचार करते हैं कि इसे कानूनन बंदी बनाया गया या अवैध रूप से बंदी बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 कहता है इसका, नंबर 3 दिया है अधिकार प्रक्षालेख, यानी कोई ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे सार्वजनिक पद पर आ जाता है जिसके बारे में वो योग्यता नहीं रखता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, अधिकार प्रक्षालेख जारी करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिषेध लेख और एक होता है उत्प्रेषण लेख। ठीक है, यानी ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुद अपने ही निचले न्यायालयों के लिए जारी करता है। यानी इसमें क्या है कि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय अपने सुनवाई के क्षेत्र से बाहर सुनवाई कर रहा हो, यानी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर सुनवाई कर रहा है, तो ये दोनों लेख इसके द्वारा जारी किए जाते हैं और केस को क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ट्रांसफर करवा दिया जाता है। ठीक है।